तो शोर है, हताशा है, तमाशा है, भाव के सिंधु में सब बतासा है। सच कहूं तो मौन ही भावना की भाषा है। उनका जो काम है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। सवरेगी अब बादी, बदलेंगे सब नजारे, हम हारेंगे ना हौसला, अब साथ है हमारे। मेरा मानना है न खींचो कमानों को, न तलवार निकालो, और जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। इसी खंडहर में कहीं दिए हैं कुछ टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बड़ी उदास रात है। इन्हीं से काम चलाओ, बड़ी उदास रात है। मेरे जो पास संसाधन है, जो मेरे पास कर्मी है, उन्हीं के बल पर मैं बीआरसी को एक ऊंचाई प्रदान करूंगा। ये मेरा सपना है, ये मेरा लक्ष्य है। नमस्कार, मैं इस समय हूं औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड मुख्यालय में और बीआरसी परिसर में खड़ा हूं। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आज मैं एक ऐसे पदाधिकारी से मिलाने के लेकर आया हूं कि आप उनसे मिलिए जो पदाधिकारी तो कम और शिक्षक ज़्यादा नज़र आते हैं। हमेशा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और अपनी बात को वह बखूबी ढंग से रखते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करते हैं। तो आइए हमारे साथ अंदर चलते हैं बीआरसी केंद्र में। इस तरह से हम बीआरसी केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए कुछ स्लोगन भी लिखा गया है और पहले लिखा गया है प्रवेश करते ही प्रकाश संसाधन केंद्र गो आपका हार्दिक अभिनंदन। इधर अगर दूसरे साइड में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा जीवन जीने की कला है। नीचे लिखा हुआ है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। जी हाँ, यहाँ पर पहली बार जो यहाँ पर बीओ हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा यह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। यानी कि बीआरसी केंद्र के बाहर जैसे ही आप आते हैं वैसे ही आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में आ जाते हैं। इधर अगर देखते हैं तो यहाँ पर पट लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक तो पेशा नहीं बल्कि मर्यादापूर्ण दायित्वों का निर्वहन है। इस तरह से इनके द्वारा देखिए यहाँ कुछ पंपलेट भी चिपकाया गया है जिसमें लिखा गया है कि आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पदाधिकारी का नाम उर्दू में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ अगर हम दिखाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंदलाल प्रसाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गो औरंगाबाद। इसी प्रकार से बहुत सारे स्लोगन बीआरसी में हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखिए कामकाज के लिए बैठे हुए हैं लोग, अपने काम करवा रहे हैं, शिक्षा काम करवा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए संस्कृत में लिखा हुआ है और आगे अगर उस तरफ अगर देखते हैं सामने की ओर लिखा हुआ पहुंची तो पहुंची लेकिन पहुंची तक नहीं पहुंची। बहुत ही मार्केबल शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया। हर के बाहर लिखा हुआ सत्यमेव जयते। अब कितना सच्चाई है, क्या इनके मन में सकारात्मक भाव है, क्या गोह में बदलाव करना चाहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि गो पदाधिकारी आना नहीं चाहते हैं लेकिन आ जाते हैं तो जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या रहा है तमाम गो के लोग जानते हैं, लेकिन इस पदाधिकारी में क्या ऐसा भाव है। जो शिक्षक पहले भागा करते थे पदाधिकारी से मिलने से, आज उनके नज़दीक जाते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि पदाधिकारी कम और शिक्षक ज़्यादा नज़र आते हैं। हमेशा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और अपने शिक्षकों को हमेशा आगे की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शित करते रहते हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करूंगा और आपको उन पदाधिकारी से रूबरू कराऊंगा। हम अंदर चलते हैं। मैंने पहले ही परमिशन ले लिया हूं कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, इसलिए दोबारा हमें शायद परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रणाम सर। देखिए जिनका हम तारीफ अभी तक कर रहे थे, तारीफ इस बात को लेकर नहीं कर रहे थे कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। जो मैंने सुना है उस चीज की बात मैंने लगातार आप लोगों को बताया है, क्योंकि हमेशा बीआरसी के नाम पर लोग चिढ़ा करते हैं। खासकर शिक्षा विभाग विवादों के घेरे में हमेशा रहा करता है। लेकिन अब बीआरसी में जो शिक्षक हैं अपने आप को आने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसे अगर पदाधिकारी जो अभिभावक के रूप में, पदाधिकारी तो कम शिक्षक के रूप में ज्यादा नजर आते हैं। शिक्षक जो डरा करते थे पदाधिकारी के नाम पर, आज उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए व्याकुल रहते हैं और बिना झिझक के उनके नजदीक आना चाहते हैं। तो हम आप उस शख्सियत से आपको मिलाना चाहेंगे जिनके लिए मैंने इतना कुछ कहा है। सरकार चाहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में हो, लेकिन यह पदाधिकारी चाहते हैं कि
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो संकल्पना परिकल्पना बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार करते हैं, उनको धरातल पर उतारें और हमेशा प्रयास करते हैं। इसी प्रयासों के बीच ये विवादों में घिर जाते हैं, आरोप लगता है, लेकिन आरोप से वह हमेशा उभरते रहता है, सत्य का जीत होता है और जीतते आए हैं। सर, आरोप तो हमेशा आप पर लगता है। सबसे पहले बता दूं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गो, जिनका नाम नंदलाल प्रसाद है और बहुत कम समय पहले ही आए हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव कर चुके हैं। सर, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जी सर, प्रथम आपको भी मगध संवाद से जो चैनल है आपका, मैं अपने ऑफिस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं कि आप इसी तरह मतलब कि शिक्षा विभाग के जो अंदर बाहर का चीज़ है उसको आप बाहर जनता को दिखाएं ताकि जनता को सीख मिले। जी सर, आप पर आरोप लगते रहते हैं। कभी कहते हैं कि शब्दों का ये प्रयोग ढंग से नहीं करते हैं, कभी करते हैं कि शिक्षकों को ये प्रताड़ित करते हैं, लेकिन हमेशा विवाद में आप आते हैं, लेकिन विवाद निराधार साबित होता है। तो आपके मन में ऐसा लगता होगा कि जिस काम के लिए, जिन लोगों के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, वही लोग हम पर आरोपित करते हैं, तो आपको तो मन खिन्न होता होगा सर। जी, आरोप तो लगना चाहिए, किसी पर आरोप लगना चाहिए, लेकिन उस आरोप का सत्यता होना चाहिए। लेकिन जब तक आरोप सही नहीं होता है तो उस आरोप लगाने वाले की अपने अंदर में झांक के देखना चाहिए कि हम आरोप उन पर क्यों लगाए। कहा गया है कि चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो और जिस रुख से पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। आरोप तो लगाए, बहुत लगाए, लेकिन सारे आरोप निराधार हैं। मैंने जो जो मुझे आरोप लगाए, मैं उस आरोप को माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी, माननीय डीएम साहब, एसपी सर, उप विकास आयुक्त, शिक्षा मंत्री, आदरणीय हमारे मानव संसाधन विकास, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबों को मैंने करस्पॉन्डेंस किया और हमारी बातों में सच्चाई पाया कि नहीं, आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद है। आरोप ये लगाते हैं कि शब्दों का, जहां तक अपने चयन की बात की, ये शब्द का चयन ठीक से नहीं करते हैं। शब्द तो शोर है, हताशा है, तमाशा है, भाव के सिंधु में सब बतासा है। सच कहूं तो मौन ही भावना की भाषा है। ऐसी बात नहीं है कि जिनको शब्दों का प्रयोग करने नहीं आता हो, भला वो पदाधिकारी हो ही नहीं सकते हैं। शब्दों का चयन तो मैं बिल्कुल जो मानक के अनुसार है, जो जनता के अनुकूल है, जो शिक्षकों के अनुकूल है, जो होना चाहिए, मैं बेहद ही संजीदगी से उसका पालन करता हूं। कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यिक शब्दों में बीओ साहब ने हर बात को आपके बीच बखूबी रख दिया। और जिसके पास साहित्य की शक्ति होता है वह कभी समाज से हार नहीं सकता है, वो गलत करने वाले से कभी हार नहीं सकता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, आपको पदाधिकारी कम शिक्षक के रूप में मानते हैं कि वो तो एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, हमको एक मार्गदर्शित करते हैं। आप में ऐसा क्या दिखाते हैं शिक्षकों के बीच कि वो आप उनके सामने जाते हैं तो वो आपके हो जाते हैं? दरअसल बात यह है सर कि ये बात बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग पदाधिकारी अपने आप को मन रिजर्व रखना चाहते हैं, जिससे बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो उनसे रूबरू होना नहीं चाहते हैं, चाहे उनकी अंदर में क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना। मेरे में ये खराबी कहिए या अच्छाई कहिए, मैं चूंकि शिक्षक पेशा से यहाँ आया हूँ, चूंकि मैंने लगभग 30 साल की मैं शिक्षा मैंने टीचर के रूप में सेवा किया हूं। मैं टीचर की दुख दर्द को भली भांति जानता हूं, इसलिए मैं शिक्षक के करीब में रहता हूं। क्योंकि शिक्षक की जो मैंने संवेदनाएं होती है, जो उनके अंदर की भाव होते हैं, मैं उनको मैंने बेहद संजीदगी से जानता हूं। इसीलिए मैं शिक्षक जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उस भाव को मैं परख लेता हूं। ये क्या बात कहना चाह रहे हैं, इनके उन्हें प्रश्न क्या उठ रहा है। मैं अपने आप को पदाधिकारी मानता भी नहीं हूं और इंशाअल्लाह शुक्र करे परमात्मा को पदाधिकारी का थोड़ा सा बू हमें नहीं आवे, ये अल्लाह ताला से हम प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं। चलिए देखिए, सर ने बहुत कुछ बातें आप लोगों के बीच रखी, लेकिन हमेशा एक शिक्षकों का शिकायत रहा कि पदाधिकारी स्कूलों पर टूट जाते हैं और कहना रखता है कि स्कूल को सुधारने से पहले बीआरसी को सुधारो, और बीआरसी को सुधारने के लिए बीआरसी कार्यालय के चप्पे चप्पे जगहों में सीसीटीवी कैमरा लगा दो। जो पदाधिकारी खिलाफ किया करते थे कि यहां सीसीटीवी कैमरे की क्या जरूरत है, लेकिन ये ऐसे पदाधिकारी हैं कि आते ही जहां रंग रोगन करवा दिया तो सीसीटीवी कैमरे लगा दिया। सर, आपका काम धंधा कैसे चलता है जब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए? जी, काम धंधा सर, जो मेरा करने काम धंधा में तो पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। जो आज के जमाने में पारदर्शिता हमारे ख्याल से नहीं हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं उनका जो काम है अहले सियासत जाने और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरा यही कहना है कि मैं अपने काम को एक स्वच्छ छवि के रूप में निखारना चाहता हूं, ताकि दुनिया को एक नई सीख मिले। और आप जानिए, मैं
ये सीसीटीवी कैमरा जो लगाया हूं, हमारे जो पदाधिकारी हैं माननीय दीनानाथ विश्वकर्मा बाबू, स्थापना डीपीओ, डीओ साहब, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, डीओ साहब, हमारे बीडीओ साहब, सीओ साहब, सभी ने तारीफ की कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है, कि वर्क ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मेरा काम सब पूर्ण रूपेण मैं चाहता हूं, मैं जिस दिन से आया हूं, सवरेगी या बादी बदलेंगे सब नजारे, हम हारेंगे ना हौसला, आप साथ हैं हमारे। आप जैसे मैंने संवेदनशील इंसान, या तो यूं कहूं, आप तो आजकल तो सब मैंने पत्रकारिता की हालत हो गई कि छोटे छोटे जो न्यूज पॉइंट नहीं है वो न्यूज भी छाप देते हैं। लेकिन मेरा मानना है, न खींचो कमानों को, न तलवार निकालो, और जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह की बड़ी बातें हमारे साहब के साथ में है। अब कहा जाता है कि अगर सीसीटीवी कैमरे लग जाएं तो कहां से चलेगा, लेकिन इनका तो सोच कुछ और लगता है। ये चाहते हैं कि अगर जब तक मैं यहां हूं तब तक ये बदलाव करके जाऊं कि जो बीआरसी पर धब्बा लगा है, धब्बा लगाए जाते हैं, शिक्षकों में भय का जो माहौल बनता है उसको मैं निकाल दूं। पहले भी जब मैं आया करता था तो यहां देखा करते थे कि शिक्षकों की एक जमवाड़ा लगती है, साहेब चाहते तो उन पर कार्रवाई करके आना जाना रोक देते, लेकिन इन्होंने ऐसा डंडे चलाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। इस तरह का कार्य किए हैं सर। इसी खंडहर में कहीं, ये खंडहर है, इसी खंडहर में कहीं दिए हैं कुछ टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास रात है, इन्हीं से काम चलाओ बड़ी उदास रात है। मेरे जो पास संसाधन है, जो मेरे पास कर्मी हैं, उन्हीं के बल पर मैं बीआरसी को एक ऊंचाई प्रदान करूंगा। ये मेरा सपना है, ये मेरा लक्ष्य है। गोप प्रखंड में सर आप कितने दिनों से आए हैं? लगभग 1.5 साल हो गया सर। प्राइवेट विद्यालय में कोई भी माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं तो 3 बजे भोर से ही वो जाग कर उनके तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में भेजने के लिए उनका कोई जिम्मेवारी में ही नहीं होता है। बच्चा उठता है, भोजन करता है या नहीं करता है, थाली लेता है या न लेता है, चल देता है। तो यहाँ पर अभिभावक भी दोषी हैं। आप सर इसमें किस रूप से देखते हैं? अभिभावक बिल्कुल रूप से दोषी हैं। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी अपने बच्चे को समझते हैं कि खाना पूर्ति मेरा बच्चे पढ़ रहा है। आप सर तो गौर कीजिएगा कि जब कॉन्वेंट के बच्चे जब सरकारी बस पे जाते हैं तो उनके माता या पिता जो भी हो, अभिभावक हो, उनका टिफिन कैरियर और बैग लेते हैं और जहां तक वो बस का समागम स्थल और आने का वहां तक वो बच्चे को पहुंचाते हैं। और बच्चा जब बस में चढ़ता है तो वो अपनी माता या पिता उनको हाथ में बैग और माने टिफिन जो है और पानी का बोतल थमा देते हैं, बाय 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 बच्चे, और उधर से बच्चा बाय मम्मी बाय टाटा करते हैं। अब एक सरकारी बच्चा रोड पर खेल रहा होता है, उसके मम्मी पापा देख रहे होते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कहते बाबू जरा तुम विद्यालय जाओ। लेकिन वही तक उसको विद्यालय भेजेंगे तो शिक्षक जरूर कुछ न कुछ तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। इसलिए अभिभावक को भी जागरूक होना सर बहुत जरूरी है। शिक्षकों का एक आरोप यह भी लगता है, चाहे बच्चे भी बताते हैं, कि पदाधिकारी जांच करने के लिए विद्यालय में तो आते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कहां जाते हैं? क्लासरूम में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं मध्याह्न भोजन जहां बन रहा है, कलछुल से निकालकर दाल की क्वालिटी चेक करते हैं, आप सब्जी की क्वालिटी चेक करते हो, सीधा हेडमास्टर के कक्ष में जाते हैं और उनको धर लेते हैं। और बाकी शिक्षकों से बात करना भी लाजमी नहीं समझते हैं। और बच्चे की पढ़ाई सिलेबस कहां, इसको जानकारी आप भी सर यही किया करते हैं? सर लीक लाक गाड़ी चले, लीक लाक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, और लीक छोर को 3 चले, शायर सिंह और सपूत। आपने कहा जो खिचड़ी का मतलब डिब्बा में जाकर कड़छुल से ऐसे उलटते हैं और सीधे हेडमास्टर कक्ष में चले जाते हैं, इसका जस्ट मैं विपरीत हूं। क्योंकि लीक लाक मैंने कहा जितने भी आदमी पदाधिकारी हैं मेरे समझ से वो लीक पर चलते हैं, मैं उस लीक से हट के चलता हूं, इसलिए थोड़ा मुझ पर आरोप लगता है। इसलिए कि मैं जब विद्यालय में प्रवेश करता हूं तो सर्वप्रथम मैं वर्ग में प्रवेश करता हूं कि शिक्षक वहां क्या कर रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ाते हैं, कौन सा पाठ पढ़ाते हैं। मैं चुपचाप जाकर के 2 मिनट देखता रहता हूं कि क्या इनका पाठ क्या, वस्तु क्या, बच्चे का ध्यान किधर है। जब उस बच्चे से कुछ उनके पूछते हैं सामने में, वो बोला इस सर जो पढ़ाए सो इसमें आप बताइए तो हम अमुक चीज क्या समझे, आप तो सारे बच्चे का गौन हो जाते हैं। तो शिक्षक को मैं बाद में समझाता हूँ कि सर आप पढ़ाए और मैंने बच्चों से क्रॉस किया तो कुछ जवाब नहीं दे पाए। मैंने 1.5 साल जब इंस्पेक्शन जहां यह किया हूँ, जिस विद्यालय में गया हूँ, सर मैं पहले क्लास में जाता हूँ, उसके बाद औपचारिकता करने के लिए प्रधानाध्यापक के कक्ष में प्रवेश करता हूं। चूंकि हमसे वरीय पदाधिकारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट मांगेंगे तो फला उनको भी देना है, तो इसीलिए सर मैं उनके कार्यालय में जाता हूं, अटेंडेंस देख लेता हूं कौन कौन है, तो विद्यालय में ही पता चल जाता है कौन है। एक औपचारिकता है, वो बात की चीज है, लेकिन पहले बच्चों को देखना, और मैं बच्चों क्लास भी लेता हूं सर, ये जान लीजिए।
पर्टिकुलर कोई पाठ लेकर के उतना समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को अपना स्पेशल पाठ कोई वो बच्चे कोई पूछना है तो पूछो और उसको मैं बताता हूं। और बच्चे को मैं एक बात कहा कि कई बार डूबे, कई बार उबरे, कई बार साहिल पे टकरा भी आए, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है कि दुआ कर रहा हूं कि मंजिल न आए, कि दुआ कर रहा हूं कि मंजिल न आए। कभी भी आदमी को अपने आप को फुल स्टॉप नहीं मानना चाहिए, हमेशा सीखने सिखाने की उनमें लगन रहनी चाहिए। चलिए सर, एक चीज और आपसे अंतिम सवाल होगा कि शिक्षकों में बदलाव हो, बिहार में शिक्षा में बदलाव हो, इसको लेकर आप अपने क्षेत्र के शिक्षक और पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए आपका मुख्य संदेश क्या होगा? मुख्य संदेश सर, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता। मैंने आपने स्लोगन देखा होगा, मैंने लिखा है अपना उपज है कि शिक्षकत्व तो पेशा नहीं, मर्यादाओं के दायित्वों का निर्वहन है। उसका जो पद मिला है उसका वो देखिए, एक जिंदगी नाटक है सर, एक ड्रामा की तरह हम लोग काम करते हैं। आपको शिक्षक ड्रामा में देखते हीरो का रोल मिलता है, विलन का रोल मिलता है, एक छोटा सा अतिथि कलाकार भी होते हैं सर, सबका अलग अलग रोल होता है। लेकिन आप कभी कभी फिल्म देखते हो आप, अरे अमुक फिल्म में हीरो का हीरो से ज्यादा अच्छा तो जो झाड़ू लगाया था ना उसका रोल हमको बड़ा अच्छा लगा, वो हूबहू उतार दिया। तो मेरा कहने का मतलब जो पैसा मिला है उसका 100% उस पद के अनुरूप आप अपना फंक्शन दिखाइए, कार्य कीजिए, तब जाकर के हमारा ये देश, हमारा ये जो कह रहे हैं वर्षों से जो हमारा ये रहा है कि अनेकता में एकता, हमारी हिंद की विशेषता बोला गया है ना कि चमन में एक तलाफे रंगबू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। अपनी जिम्मेवारी निष्ठा पूर्वक निभाइए, कहीं कोताही नहीं कीजिए, ईमानदारी में चोरी मत कीजिए। ये कीजिएगा तो हमारा देश विश्व गुरु बनने से शायद कोई नहीं रोक सकता है, और शायद उस पद पर हम अग्रसर हैं भी। वीडियो लंबी नहीं हो, मैं यहां पर समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर पदाधिकारियों में इस तरह का अगर जोश हो तो पड़ताल की जरूरत होती है। मैं एक दिन समय निकलकर पूरे दिन साहब के साथ में रहूंगा, मास्टर स्ट्रोक करूंगा। ये दिन भर क्या किया करते हैं, कैसे विद्यालयों में जांच करते हैं, दिन भर इनके साथ रहेंगे और पूरी मास्टर स्ट्रोक तैयार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।